हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल द ब्लॉगर मॉम। तो आज है यहाँ पे हम लोगों का दूसरा दिन और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 10। तो हम लोग बिल्कुल यहाँ पे रेडी हो चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं अन्ना सागर। और यहाँ पे उर्वा भी रेडी है और ये कार्टून देख रही है क्योंकि आज हम लोगों की 4 बजे की बस है। तो हम लोगों के पास टाइम बहुत कम है, तो इस वजह से हम लोग जा रहे हैं सिर्फ अन्ना सागर और बाकी कोई जगह घूमने नहीं जा रहे हैं। हम लोग होटल से निकलने के बाद थोड़ी दूर पे आकर के हम लोगों को यहाँ पे रास्ते में जुलूस मिल गया था और इतना ज़्यादा रश हुआ था कि चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। कोई भी गाड़ी नहीं चल रही थी यहाँ पे क्योंकि इतनी ज़्यादा रश हुई थी कि गाड़ी बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे पुलिस वाले। और जो गाड़ियाँ थी वो एक जगह खड़ी हुई थी और कोई भी जाने के लिए नहीं तैयार हो रहा था। जैसे तैसे करके इस भीड़ से हम लोग निकल करके मार्केट की साइड आए। यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें बंद थी, लेकिन हम लोगों को एक दुकान मिली जहाँ पर बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे मिल रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे उर्वा के लिए ड्रेस देखने के लिए। और ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा जयपुरिया ड्रेस था, ये बहुत प्यारा लग रहा था। और फिर मैंने उर्वा के लिए लहंगा भी देख रही थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। और ये यहाँ पे इन्होंने सारे लहंगे की वैरायटी रखी हुई थी और आप ये देख सकते हैं यहाँ पीछे सारे लहंगे लगे हुए थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे लग रहे थे। और बाद में मुझे याद आया कि सेम इसमें का उर्वा के पास लहंगा है, लेकिन वो पहनती नहीं है क्योंकि इस लहंगे की क्वालिटी जो होती है ना, बिल्कुल अजीब टाइप का कपड़ा है जो कंफर्टेबल नहीं हो पाती है। वरना यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे लहंगे लगे हुए हैं। तो अमन ने भी मना कर दिए थे कि ये लहंगा नहीं पहनती है तो इसके लिए ना लें। और यहाँ पे बड़ों के भी कलेक्शन बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे थे, तो मैंने अपने लिए भी यहाँ से सूट खरीदी थी। और फिर यहाँ से हम लोग शॉपिंग करके निकल गए मॉल जाने के लिए। यहाँ पे न्यू मॉल खुला है अभी, तो हम लोग वहाँ जा रहे थे क्योंकि अन्ना सागर जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे जो जुलूस है वो अन्ना सागर ही जाता है, तो कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। तो इस वजह से हम लोगों ने मॉल जाने का डिसाइड किए। और धूप इतनी ज़्यादा थी कि मैंने और उर्वा ने दोबारा कैब लगा लिए थे और जो भैया हैं वो अंदर अंदर गली से लेके जा रहे थे क्योंकि मेन रोड पे जुलूस बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से वहाँ से जाना पॉसिबल नहीं था। और यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे मॉल, और ये मॉल अभी भी बन रहा है, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा शॉप वगैरह भी नहीं खुली थी। और ये बहुत बड़ा भी नहीं है, छोटा ही सा है, लेकिन बहुत खूबसूरत बना हुआ है। अभी बस का नंबर कुछ नहीं आया है। कुछ नहीं आया। हम लोग पहुँच चुके हैं मॉल। ये नाज़रीन नहीं है आप उर्वा, उर्वा आप कहाँ आई हैं? कहाँ कहाँ? देख देखिए, हाँ तभी जो है ये मॉल मॉल रट्टा लगाई थी। अभी असली गाइस इसको जो है 2 दिन से ये घूमने के चक्कर से कहीं खेल नहीं पा रही थी खुल करके, तो इस वजह से आज ये सुबह से खैर मॉल के लिए मतलब कह रही थी। इससे पूछे कि हम लोगों ने कहाँ जाना है तो कह रही है मॉल। तो अब हम लोगों को समझ में आया, खैर बच्चों का कहा हुआ हो भी जाता है। और अल्लाह पाक को देखें, अन्ना सागर में इतनी ज़्यादा रश होने की वजह से हम लोग वहाँ गए नहीं। और यहाँ इसे देखे माशाल्लाह खूब इंजॉय कर रही है। यार मुझे एक चीज़ समझ बिल्कुल नहीं आती है कि अल्लाह पाक ने बच्चों के अंदर इतनी एनर्जी माशाल्लाह से रखे हुए होते हैं, वो एनर्जी लेवल हम बड़ों में क्यों नहीं होती है।
और उर्वा की एनर्जी मैच कर पाना तो मेरे लिए नामुमकिन वाला काम हो जाता है। और अमन को यहाँ पे जाना था क्रॉक्स में, अपने क्रॉक्स के लिए कुछ देखना था जो ऊपर लगते हैं, उसका नाम मुझे नहीं पता, तो वो देखना चाह रहे थे, लेकिन ये इतना भाग रही थी कि वो आगे आगे रह रही थी। और यहाँ आने के बाद भी ये सिर्फ दौड़ ही रही थी। मुझे डर लग रहा था कि ये कोई चीज़ गिरा ना दे, कोई चीज़ तोड़ ना दे। और ये यहाँ पे इतने क्यूट क्यूट से लगे हुए थे। मैं क्रॉक्स पहनती नहीं, वरना मैं अपने लिए तो ज़रूर ले लेती यहाँ से। फाइनली इस मॉल में मुझे अपने लाइक की शॉप मिल गई थी, मिस्टर DIY। यहाँ से मुझे शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। मैं कानपुर में अक्सर यहाँ से शॉपिंग करते रहती हूँ, लेकिन कानपुर में हम लोगों के घर से मिस्टर DIY बहुत ज़्यादा दूर है। उरु यहाँ उरु हाँ, यहाँ अंदर DIY में चलेंगे। हाँ यहाँ नहीं, इधर से शॉपिंग करनी है कि नहीं करनी है? नहीं करनी है, मम्मा जा रही। यहाँ पर पहुँचते ही मैं सबसे पहले अपने फेवरेट सेक्शन में पहुँची थी। मुझे स्पून वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं ये स्ट्रॉ लेना चाह रही थी, लेकिन घर पे स्ट्रॉ थे मेरे, तो इस वजह से मैंने वो नहीं ली। और यहाँ पे आप स्पून देख सकते हैं, कितने प्यारे प्यारे लगे हुए थे। स्पैचुला वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, तो इसमें से मैंने एक स्पैचुला ली। और यहाँ अमन ट्रॉली ले आए थे, तो इस पर उर्वा बैठ चुकी थी ऊपर, और इसे बहुत मज़ा आती है ट्रॉली में बैठ करके चलने। और ये अपने लिए पंचिंग वाली पेन ली थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें लगी हुई है। यहाँ पे हर चीज़ अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है, और क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और ये देखें कितने क्यूट क्यूट से बॉटल्स लगे हुए हैं, और ये पार्टी डेकोर आइटम भी थे यहाँ पे। और यहाँ उर्वा काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी माशाल्लाह से। और यहाँ हम लोग आ गए थे मग सेक्शन में। यहाँ पे अमन को मग बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, लेकिन यहाँ से हम लोग ये सब लेके जाना नहीं चाह रहे थे। और यहाँ पे मेरा फेवरेट मग मुझे दिख गया था, जिसमें मैं कॉफ़ी पीती हूँ, और ये मैंने DIY से ही ली थी। और फिर यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग करके हम लोग निकल गए। यहाँ से मैंने एक लैडल स्पून ली थी और सिलिकॉन का चॉकलेट मोल्ड ली थी। और यहाँ पे पता नहीं क्यों इन लोगों ने मुझे बिल पकड़ा दिया था कि इसे मेन डोर पे भी दिखाना होता है। मॉल से निकल करके हम लोग जाने लगे अपने होटल की तरफ, क्योंकि हम लोगों को अभी निकलना भी था, लेकिन भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी। तो हम लोगों ने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं। तो रास्ते में ये एक रेस्टोरेंट दिखा, तो हम लोग यहाँ रुक गए थे खाना खाने के लिए। और यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और यहाँ उर्वा इस लैडल को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसे इतना पसंद आ गया था कि वो कह रही थी कि ये इसे खाना बनाएगी, इसे केक बनाएगी, और हम लोगों के मांगने पे ये दे भी नहीं रही थी। यहाँ पे अमन मेन्यू में से देख के डिसाइड कर रहे थे कि क्या मंगवाना चाहिए। और यहाँ उर्वा अपने लिए फ़्राइज़ ढूंढ रही थी कि इसमें कहीं फ़्राइज़ का ऑर्डर हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे हैदराबादी चिकन मंगवाया था और तंदूरी नान मंगवाई थी, जो बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। और फिर यहाँ से खाना खाने के बाद हम लोग चले गए थे ममानी के घर, वहाँ उनसे मिलने के लिए, क्योंकि अब दोबारा पता नहीं कब आना होगा। और फिर उनसे मिलने के बाद हम लोग पहुँच गए थे अपने होटल। वहाँ से हम लोगों ने चेकआउट किया और हम लोग निकल गए बस स्टॉप की तरफ, और उर्वा सो चुकी थी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।